आज हम बिहार से चल के दिल्ली जा रहे थे, जहां पर एक टोल प्लाजा है लखनऊ के बाद, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। यहां पर ब्रेकफास्ट करने के लिए यहां पर एक ढाबा दिखा, दिवाकर ढाबा एंड रेस्टोरेंट। यहां पर हम रुके हैं और यहां जो ढाबा के जो मैन पावर थे उनसे बात करने से पता चला कि यह ढाबा पर कोई बिजली नहीं है। बिना बिजली की ये ढाबा 100% यहाँ पर सब कुछ एप्लीकेशन चल रहे हैं, जैसे कि समरसेबल पंप, डीप फ्रीजर, टीवी, पंखा, कूलर, लाइट, यहाँ तक एसी, सारा कुछ यहाँ पर ये ढाबा के अंदर चलाया जा रहा है। ये जगह आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि अब मेरे आगे पीछे गाड़ियां जा रही है, ये आपका एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ आगरा को कनेक्ट करती है, और वो आपको सामने दिख रहा है कि टोल प्लाजा है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं ढाबा के अंदर, क्योंकि ढाबा में क्या क्या एप्लीकेशन चलाया जा रहा है वहाँ पर चल के देखते हैं। तो ढाबा की शुरुआत होती है यहाँ से। तो यहाँ पर बैठने के लिए बना हुआ है, पार्किंग के लिए उधर जगह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइट्स, क्योंकि लाइटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव लाइट्स लगे हुए हैं, कुछ ट्यूबलाइट है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है पानी। या पानी के लिए एक बार पानी के पास जो है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर समरसेबल पंप है या क्या है एक बार देख लेते हैं। तो ये ढाबा पर जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी आ रही है। यहाँ पर बिना बिजली ये पानी चल रही है। ये समरसेबल पंप लगा हुआ है 1 HP का। यहाँ पर देखें बगल में एक नहाने वाले भी बंदे हैं। तो बिना बिजली का आपको समरसेबल पंप चलते हुए दिख रहा है। इस एरिया में कहीं पर बिजली है नहीं, और ज़्यादातर लोग सोलर पैनल पर डिपेंड है। तो एक तो हो गया समरसेबल पंप जो इस ढाबे पर चलाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लाइट लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर खाने की बनाने की व्यवस्था होती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है। और वो उधर आप देख रहे हैं कि हैंड पंप है। अंदर लेके चलते हैं, अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन चलाए जा रहे हैं चलिए देखते हैं। इस ढाबे के अंदर अब आ गए हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन हमें जो दिख रहा है, एक डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर के पास में लेके चलेंगे, क्योंकि डीप फ्रीजर को लेके बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं कि डीप फ्रीजर चलाने के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिख रहा है, नंबर ऑफ फैंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग यहाँ पर 10 फैन है। 2 फैन अंदर कमरे के अंदर है, तो 10 फैंस हैं। लाइट लगा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लाइट्स हैं। सामने आपको दिख रहा होगा टीवी है, कूलर है, और इसमें जूसर है। इस तरीके से सारे, और मोबाइल चार्जिंग होगा। तो इस टाइप का सारे एप्लीकेशन यहाँ पर है। तो एक बार डीप फ्रीजर के पास चलते हैं। यहाँ पर एक डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये डीप फ्रीजर कई रेटिंग का आता है। ये जो डीप फ्रीजर है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पीछे लिखा हुआ है। यहाँ पर जो डीप फ्रीजर है ये 500 लीटर का डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर के पीछे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो रेटिंग है वो एम्पियर में, ये जो है 2.8 एम्पियर और 220 से लेके 230 वोल्ट। तो एक डीप फ्रीजर लगभग 600 वाट, यदि आप रियल टाइम में ये कंज्यूम 100% इफिशियंसी पर काम करेगा तो लगभग 600 वाट ये पावर कंज्यूम करता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर 500 लीटर का 2 डीप फ्रीजर है, जो इसमें इसका इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक, दूध और ऐसे करके जो गर्मी के कारण खराब होते हैं उसको रखने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो है कूलर, जो हाई कैपेसिटी का कूलर है। तो यहाँ पर 3 कूलर रखे हुए हैं। इसका यदि पावर कंजम्पशन को देखा जाए तो एक इंडिविजुअल कूलर 500 से 600 वाट पावर कंज्यूम करता है। और बगल में आप देख रहे हैं टीवी है। तो
तो और आपको अंदर लेके चलते हैं जहां पर एसी भी यहां पर चलाया जाता है। इस यहां पर सारे एप्लीकेशन के साथ एक 1.5 टन का एसी है, जो एसी भी इसी पावर बैकअप सॉल्यूशन पर चलाया जा रहा है। तो यहां पर जैसे समरसेबल पंप देखे थे, एसी भी ऑन करते हैं, तो ये एसी इन्वर्टर एसी है, तो इन्वर्टर एसी भी लोड ले रहा है। तो जनरली क्या होता है, जब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर कितने किलोवाट का इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है वहाँ चल के देखते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन आपको समझने वाली बात ये है कि जितने भी एप्लीकेशन हम आपको दिखाए, एक बार में सारे एप्लीकेशन नहीं चलाया जाता है। यहाँ पर 1 to 1 मतलब जितना जरूरत है उतना ही चलाया जाता है। तो एक बार इन्वर्टर बैटरी के पास चलते हैं। तो यहाँ पर जो दिवाकर ढाबा जो है, यहाँ पर जितने भी नीचे एप्लीकेशन दिखाए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर डीप फ्रीजर, पानी का मोटर, एसी, कूलर, पंखा, टीवी, इन सभी को चलाने के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 5.5 किलोवाट का यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है। इस सोलर पैनल को लगा के यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो ढाबा दिख रहा है, ये 100% सोलर पावर्ड है। और इस टाइप के एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो एरिया है ये आपको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जो टोल प्लाजा है उसी के पास में ये ढाबा बना हुआ है। यदि आप इस रास्ते से कभी जा रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और मतलब यहाँ पर रुकने की व्यवस्था पूरी तरीके से बना हुआ है, आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, लाइट, पंखा जो चल रहा है इसी सोलर पावर प्लांट से चल रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस जगह पर जो ढाबा को जो कंस्ट्रक्शन किया गया उसका जो रूफ है वो एस्बेस्टोस रूफ है, सीमेंट की चादर का रूफ बनाया हुआ है, उसके ऊपर ये सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन हुआ है। सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन ऐसे आरसीसी टीन शेड पर होता है, इस सोलर पैनल का भी इंस्टॉलेशन एस्बेस्टस रूफ पर नीचे की तरफ होगा, लेकिन यहाँ पर साउथ फेसिंग जो देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसको एंगल को मैच करवाने के लिए यहाँ पर नीचे के पैनल स्टैंड इस तरीके से बेस बना के इसको सेट किया गया है। यहाँ पर इसमें जो इसका इंस्टॉलेशन होता है, जनरली आपको जो ये लोहे का आपको दिख रहा है, जितने भी नट बोल्ट दिख रहा है वहीं पर नीचे जहाँ जहाँ दीवार या लोहे की पाइप जो लगा हुआ है वहीं पर इसको बेस को टाइट किया जाता है, जिससे इसका वेट कभी भी डायरेक्ट टीन शेड के ये जो एस्बेस्टस रूफ के जो चादर है उस पर ना पड़े, क्योंकि इस एस्बेस्टस रूफ की लाइफ भी लगभग 14-15 साल की होती है। यदि आप इसके ऊपर सोलर पैनल रख देते हैं तो इसकी लाइफ लगभग 25 साल की हो जाएगी। तो इसमें आपको टीन इस टाइप के रूफ पर सोलर पैनल लगाने पर ये टूटती नहीं है। चादर यदि पुराना हो तो पहले चादर को चेंज करते हैं, फिर इसके ऊपर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करते हैं। एक बार नीचे चल के देखते हैं कि इस सोलर पैनल के साथ कितने किलोवाट का इन्वर्टर और बैटरी का इंस्टॉलेशन किया हुआ है। नीचे चलते हैं, वो एक एक चीज देखते हैं। वहां पर इस सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन के लिए कई लोग डरते हैं कि कहीं टीन इस टाइप के छत पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर करने पर कहीं टूट ना जाए। तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेस बनाया हुआ है, जिससे तेज आंधी से ये उड़े नहीं। और इसको टाइट करने के लिए क्लैंप का इस्तेमाल किया गया है। क्लैंप को इजीली लगा के टाइट कर दिया गया है, एंड क्लैंप और सेल्फ स्क्रू से इसको टाइट कर दिया गया है। तो ऐसे करके सारे सोलर पैनल को इंस्टॉल किया हुआ है और इसको डीसी वायर की मदद से इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको पैरेलल सीरीज कनेक्शन करके फाइनल आउटपुट इन्वर्टर बैटरी के पास चला गया। तो एक और वहां चल के देखते हैं।
ये पूरे ढाबा को चलाने के लिए यहाँ पर जो इन्वर्टर बैटरी का जो सिलेक्शन किया गया है, क्योंकि ये 100% सोलर पावर्ड है, तो ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और उसके साथ यहाँ पर 8 बैटरी 96 वोल्ट का बैटरी है। क्योंकि यहाँ पर पहले 4 बैटरी से स्टार्ट किया गया था, उसको 4 बैटरी से बढ़ा के यहाँ पर 8 बैटरी कर दिया गया है। तो इस तरीके से पूरे दिन, क्योंकि दिन के टाइम में ढाबा का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं रहता है, मेजर पावर कंजम्पशन नाइट के टाइम में होता है, तो यहाँ पर पूरी रात ये ढाबा ये पूरे सॉल्यूशन के ऊपर चल रही है। यह जो ढाबा है वो 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर यह ढाबा को ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर कभी कभी दिक्कत आती है, जब पूरा कुहासा ये सब रहता है तो दिक्कत आता है, उसके लिए यहाँ पर डीसी बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर जनरेटर का ऑप्शन रखना ना पड़े। तो ये बिना जनरेटर बिना बिजली ये सोलर सिस्टम पर पूरा ढाबा चलाया जा रहा है। अब यहाँ के कंज्यूमर से मिलते हैं, वो यह सोलर सिस्टम को लगा के कितना खुश हैं उनसे जानेंगे, और उसके साथ जानेंगे यहाँ के जो सोलर इंस्टॉलेशन टीम है और एक्सपर्ट, उनसे भी पूरा रिव्यू जानेंगे कि उनका किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर सबसे पहले आप एक छोटा इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंस को कि सर आपका नाम क्या है और ये जगह क्या है। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार नेत्र परीक्षण अधिकारी है। जो आगरा हाईवे टूल प्लाजा गहलवारा और रेवड़ी के बीच में टूल प्लाजा बना हुआ है। ये जगह हमने खरीदी थी अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए। उसके बाद लोगों ने बताया कि डॉक्टर हो सके तो इस पर एक रेस्टोरेंट बनाइएगा, ढाबा बनाइएगा। तो हमने ढाबा के लिए सोचा। ढाबे हमने जो बनाया तो काफ़ी सुविधाएं हमने यहाँ दी। तो यहाँ समस्या खड़ी हुई लाइट की कि बिजली कहाँ से आएगी। तो बिजली यहाँ बहुत दूर तक कोई भी लाइट हमको नहीं दिख रही थी। तो हमारा बहुत ही हमने कहा इसको चलाने से क्या फ़ायदा जहाँ बिजली ही नहीं है। फिर हमसे कुछ लोगों ने, हमारे यहाँ के हमारे भाई साहब हैं सुभाष मौर्य जी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हो सके ना तो आप सोलर लगा लीजिएगा। तो हमने कहा सोलर से क्या हमारा ढाबा चल जाएगा? हम एसी भी लगाना चाह रहे हैं, कूलर भी है, पंखा भी है, समरसेबल भी है, काफ़ी कुछ है। तो सुभाष जी ने कहा नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल चल जाएगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। हमने कहा भाई हमें ज़्यादा सोलर की जानकारी नहीं रही, अगर आप मुझे राय दे रहे हैं तो हम चलिए सोलर पे चल रहे हैं। तो सुभाष जी के कहने पे मैंने सोलर पे चले गए। तो फिर इन्होंने यहाँ पे जो सोलर लगवाया, तो हमने ये ढाबा जो बनाया है यहाँ पे हमने 12 पंखे, 4 कूलर, कैमरा, टीवी, एसी, समरसेबल सभी कुछ हमने व्यवस्थाएं दी। जब यहाँ पे सोलर लगा तो हमें बहुत डर लग रहा था, ऐसा तो नहीं है कि हमारा सारा सेटअप चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। बहुत परेशान थे, तो हम बहुत घबरा भी रहे थे, डर लग रहा था, इतना लाखों रुपए लग रहा है, पता नहीं सोलर चला पाएगा नहीं चला पाएगा। और जब हमने इसको चालू किया तो हमारी एसी भी चल गई, हमारा समरसेबल भी चला, 12 पंखे वगैरह भी, हमारे टीवी वगैरह चल गए। तो हमने सोचा यार ये तो बहुत ही अच्छा है सोलर, क्योंकि इससे तो हमें बहुत ही, क्योंकि मेरे पास जनरेटर, फिर हमने सोचा था सोलर लगा रहे हैं तो हमें जनरेटर भी लेना पड़ेगा। फिर हम जनरेटर की प्लानिंग ही कर रहे थे, कुछ दिन देखे तो आज हमें इसको लगाए हुए लमसम से 7 महीने हो चुके हैं जी। 7 महीने में फिर न तो हमारा दिमाग कभी जनरेटर की तरफ गया है, ना तो बिजली की तरफ गया है, और सोलर से हमारा पूरा काम चल रहा है। तो सर जैसे कि 7 महीने में कभी बारिश की भी मौसम आई है, कुहासा भी पड़ा है, उस कंडीशन में क्या ये सक्सेसफुल काम किया है जैसा आप सोच रहे थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब यहाँ पे बारिश हो रही थी, जब धूप नहीं निकल रही थी, तो जैसे कुछ चीज़ें हमारी नहीं चल पाई, बाकी पूरा सेटअप हमारा चलता रहा। अभी बहुत ठंडक हो रही थी, दिन भर सूरज निकल ही नहीं रहा था, हम फिर परेशान हो गए, हमने कहा क्या करें। तो ये हुआ कि जो हमारा 24 घंटे काम चल जाता था, इतने घरे कोहरे में शायद 4-6 घंटा काम हमारा नहीं चल पाया। अच्छा। सिर्फ लाइट जली, पानी चल गया, क्योंकि जब सूरज ही नहीं निकल रहा था तो हमें कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन और भी हमारे यहाँ कस्टमर लोग आते थे, कहते थे कि डॉक्टर साहब आपने सोलर लगा दिया तो इससे क्या आप खुश हैं? तो हमने कहा यार बहुत ही खुश है ना, 7 महीने हो गए हैं, जितना हम सब कुछ चला रहे हैं कम से कम 8-10 हज़ार रुपये इसका बिल आता है। शायद 7 महीने हो गए हैं, कुछ नहीं है तो 70-80 हज़ार रुपये की मेरी बचत भी हुई है। कोई टेंशन भी नहीं है, कस्टमर आए या ना आए, कम से कम बिजली का कोई हमें बिल तो नहीं देना है।
और जनरेटर ये सब का कोई हेडक नहीं है नहीं कि भाई। डीजल लड़के को भेजना है लेने के लिए। नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रहे भाई, बिल्कुल नहीं हेडेक है भाई। अपना हमने जनरेटर की तरफ जाते हैं ना, बिजली वाले भी लोग हमारे पास आए, बोले डॉक्टर साहब ऐसा करिएगा, आप कुछ खर्चा कर दीजिएगा तो हम आपके खंभे वंभे गाड़ देंगे। हमने कहा भैया बिल्कुल नहीं करवाएंगे, जब खंभे भी गाड़ोगे बिल देना पड़ेगा। हमारा सोलर से काम चल रहा है, हम संतुष्ट हैं। 100% सोलर पावर्ड है। जी हाँ, ऐसा कोई ना जनरेटर है ना कोई मेरे यहाँ लाइट है, सारा हमारा दिवाकर ढाबा जो है सोलर पे ही चल रहा है। तो सर ये ढाबा पर आप सोलर लगा के अब आगे का प्लान आपका क्या है सोलर को लेके? घर पर भी सोलर का प्लान है या कुछ और क्या सोचे हैं? बात तो सही है, हम तो कोशिश करेंगे अपना जैसे घर है, जैसे बिजली पे लोग जा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो लोग ना करें। हमसे तो लोग यही पूछते, हम भी बहुत डर रहे थे कि सोलर हो सकता है सक्सेस हो ना चल पाए, या जैसे लोग घर में अगर लगा लें तो इसमें बच्चों की पढ़ाई वगैरह या ऐसा है तो एकदम फ्री माइंड हो जाएंगे। और कुल मिला करके भाई हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, लोगों को बताते हैं। तो सोलर से पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी होगी, आंधी तूफान कुछ भी आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो सही से चल पाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल चल। जी, और कुछ बताना चाहते हैं सर? ये इस टाइप का ग्रेट काम, मतलब जो डर था आप ख़त्म किए हैं कुछ। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे इस इंडस्ट्री में ढाबा रेस्टोरेंट बहुत सारे होंगे। नहीं भाई, हमें बहुत डर लग रहा था थोड़ा, क्योंकि कई लाख रुपए हमने ढाबे पे लगाए जी। और जब सोलर पे हम चले गए तो हमारा जो सबसे बड़ा जो डर था वो ख़त्म हो गया है। और अब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि इस ढाबे को हम और आगे, अभी तो हमने एक ही एसी लगवाई है, हो सकता है 1-2 एसी और भी लगवा लें, क्योंकि अब हमें विश्वास हो गया कि सोलर से हमारा पूरा प्लांट जो है चल जाएगा। या भविष्य में और भी हम कुछ करना चाहेंगे तो हम सोलर पे ही चले जाएंगे, क्योंकि हमने करके देख लिया है। तो यहाँ पर सर जो सोलर इंजीनियर हैं सर बैठे हुए हैं, इनके लिए कुछ फीडबैक आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं भाई, इसमें हमारे सुभाष मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि इन्होंने जो हमको गाइडलाइन दी उसमें हम सक्सेस हुए। और इसके लिए हम बहुत, हमारे जो इंजीनियर साहब हैं उनको बहुत धन्यवाद देंगे। इन्होंने पहले कहा डॉक्टर साहब आप लगवाइएगा, आप बिल्कुल ना डरिएगा, और जब हमने लगवा लिया तो इनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद रहा। सर सबसे बड़ा जो डर है ये जो एस्बेस्टोस रूफ है, होम ओनर के या जो बिजनेस ओनर उनको डर रहता है कहीं ये टूट ना जाए। कहीं आपके दिमाग में भी इस टाइप का कुछ था जब सोलर की बात चली थी? बिल्कुल सही है, हम सोच रहा था हमारा तो टीन सेट है और इतना बड़े ये प्लेटें लगवा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी टीन सेट दब जाए, टूट जाए, या आंधी तूफान कस के आएगा तो ऐसा तो नहीं है जिस पे ये खड़ा है कहीं उखड़ के चला जाए। तो काफ़ी आंधी तूफान भी आया और हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जी, थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर एक इंडिया का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि यहाँ पर जो ढाबा है ये 100% सोलर पावर्ड है। यहाँ पर बिना बिजली का ये ढाबा को ऑपरेट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है और क्या क्या यहाँ पर अप्लायंसेस चलाए जा रहे हैं, तो हमारे साथ सर हैं जो यहाँ की पूरी जानकारी बताएंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले सर एक छोटा इंट्रोडक्शन दे, और ये जगह कैसे है और ये ढाबा पर आप सोलर का कैसे प्लान किए हैं? ये जगह लोकेशन तो यहाँ पर ये बहरू टोल प्लाजा है, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पे पड़ता है। और इस जगह समथिंग मान चलिए हमारे जो रिलेटिव थे इन्होंने बताया कि ढाबे पे लगना हुआ प्लांट लगना है। तो हम पहले जब फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए आए तो ये टीन के ऊपर देख के, मतलब टीन सेट के ऊपर लगना था, तो हम भी बड़ा संकोच में हो गए कि हम इसको इंस्टॉलेशन कैसे करवाएंगे। मगर फिर भी मैनेजमेंट देखा तो हो गया। काफ़ी दिक्कतें आई, टाइम कुछ ज़्यादा लगा मगर फ़िलहाल चल गया है। तो सर ढाबा में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि ये 100% सोलर पावर्ड है, बैकअप की रिक्वायर्ड यहाँ ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर कई कंज्यूमर आते हैं, रात के टाइम में स्टे करते हैं, उनके लिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ये सब सारे उपलब्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार चल के अंदर ढाबा के अंदर हमें ये बताएं कि क्या क्या अप्लायंसेस यहाँ पर चलाया जा रहा है और उसके बेसिस पर कितने किलोवाट का सिस्टम लगा है। तो सर प्लीज़। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सर एक लाइट ये दिख रहा है, ये
लाइटिंग के लिए है? ये दरअसल मैं अभी 4-5 रोज जो कोहरा वगैरह ज़्यादा रहा है तो बैकअप यहाँ एकदम जीरो रह गया था, लाइटें बंद हो रही थी, इन्वर्टर डीप में जा रहा था, इस वजह से 12 वोल्ट की ऑपरेट करा के अलग से लगा दी गई थी इमरजेंसी के लिए। ये डीसी लाइट है? डीसी लाइट है, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए लगी हुई। और एक इधर लाइट लगा हुआ है, ये एसी लाइट? एसी लाइट है, ये सारी इन्वर्टर से। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लाइटिंग, हाँ लाइटिंग है। एक बार और अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या अप्लायंसेस चल रहा है यहाँ पर। तो सर ये ढाबा के अंदर जैसे लाइटिंग हम गेट के ऊपर देखें, उसके अंदर क्या क्या चीज अप्लायंसेस चलाया जा रहा है? ये समरसेबिल भी चलता है इसी से, और ये सारे फैन लाइटिंग पूरा ऑपरेट सोलर पर ही है, इसमें अदर से कहीं पावर सोर्स नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ कैमरा पर है, एक हमें जूसर दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, फैंस लगे हुए हैं, कूलर है और लाइट्स है और अंदर एक एसी। कितने टन का एसी है सर वो? एसी शायद 1.5 टन का है। 1.5 टन का एक एसी ये है। डीप फ्रीजर भी है, 2 डीप फ्रीजर हैं। अच्छा, डीप फ्रीजर भी है और एक समरसेबल। तो एक बार कई लोग डीप फ्रीजर के बारे में हमें इंक्वायरी किए हैं, क्योंकि डीप फ्रीजर गर्मी के दिन में पावर कट अधिकतर जगह होती है। तो एक बार डीप फ्रीजर के बारे में थोड़ा डिटेल में वहाँ चल के बात करते हैं सर कि कितने लीटर का वो डीप फ्रीजर है। तो सर इंडिया में बहुत सारे लोग डीप फ्रीजर के बारे में क्वेरी करते हैं, क्योंकि ये दुकान, रेस्टोरेंट और होटल्स, ढाबा के अंदर ये लगाए जाते हैं जनरली दूध और कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल रखने के लिए। तो इसमें पावर कंजम्पशन इसका कितना होता है सर, एक डीप फ्रीजर का, और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? इसका तो ये 500 लीटर का है। अच्छा, 500 लीटर का ये डीप फ्रीजर है जी, और इसका समथिंग 2.8 एम्पियर लोड है, जो कि 1 किलोवाट से आधा से कुछ ऊपर हुआ। ओके। 600 वाट से ऊपर ही हुआ। और लगभग शुरुआत में दिक्कत आई, क्योंकि रात में बैकअप सोलर तो रहता नहीं है, बैटरी से बैकअप जितना चलता ना होता है। तो 4 बैटरियां शुरुआत में लगी हुई थी, जो दिक्कत आ रही थी। 2 बजे करीब बंद हो रहा था, रात में 2 बजे? हाँ। ओके। और पंखे चल रहे थे, लाइटें वाइटें, गर्मियों की बात बता रहे हैं। और उसके बाद हमने 4 बैटरियां प्लस कर दी और 8 बैटरी पे कर दिया, तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई थी। 24 घंटे ऑपरेट है। तो यहाँ पर डीप फ्रीजर 500 लीटर का कितना डीप फ्रीजर है सर? 2 डीप फ्रीजर है। 2 डीप फ्रीजर है, ठीक है। और इसमें क्या क्या अप्लायंसेस चलाया जा रहा है? एक उधर हमें कूलर दिख रहा है, कूलर के पास चल के देख लेते हैं किस टाइप का कूलर यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पर डीप फ्रीजर के बाद यहाँ पर कई कूलर्स लगे हुए हैं सर, ये बड़े बड़े कूलर्स है। तो ये कितने कूलर यहाँ पर लगा हुआ है? ये 3 कूलर तो आपके सामने दिख रहे हैं, ये 500 वाट के हैं, एग्जॉस्ट फैन है इसमें लगे हुए हैं। और साथ में इसमें टुल्लू वगैरह होगा, तो समथिंग 600 वाट के आसपास इसका कंजप्शन है वोल्टेज। तो ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल की बात करें तो सिंपल टर्म में इसका पावर कंजम्पशन आप कैसे कैलकुलेट किए थे? क्योंकि ढाबा में पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, दिक्कतें आई, क्योंकि सारे इक्विपमेंट चलाने पर दिक्कत आती है, बंद हो जाते हैं सेटअप। मगर एक मैनेजमेंट हमने बता दिया था कि इतने बजे से इतने बजे तक आप चलाएंगे। धूप रहने पे आप पूरा यूज ले सकते हैं, मगर बैटरी बैकअप के लिए आपको 2 बजे से मैनेज करना पड़ेगा, 2 बजे दोपहर के बाद से, क्योंकि रात को बैकअप आपको लाइट का लेना है, तो फिर पूरा दिन आप सारे इक्विपमेंट नहीं चला पाएंगे। तो दिक्कतें आ रही थी वैसे, मगर फ़िलहाल मैनेजमेंट बीच में सही हो गया था, क्योंकि कुछ दिन तो दिक्कतें आई उनको ज़्यादा मैनेज करने में। तो एक बार इन्वर्टर बैटरी का जो सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर चल के देख लेते हैं कैसे कैसे सिलेक्शन यहाँ पर किया हुआ है। तो सर सबसे बड़ी बात है कि बिना बिजली का आप यहाँ पर अभी एसी चलाए हैं जी। तो ये 1.5 टन का एसी भी है? 1.5 टन का ये इलेक्ट्रिक एसी है, जबकि सोलर एसी आजकल जो आ रहे हैं वो कम से कम लेते हैं। यहाँ पे एसी पहले लग चुका था, सोलर इंस्टॉलेशन बाद में हुआ। तो दिक्कत तो थी मेरे लिए, मैंने पहले बोल दिया था कि शायद एसी हम नहीं चला पाएंगे, मगर जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तो एसी भी चलने लगी। अब बैकअप दिन में तो मिल जाता है, रात में दिक्कत आती है। रात के लिए हम बोलते भी नहीं कि चला सकते हैं आप। अच्छा। तो
यहाँ पर एसी भी है और कोई ऐसा अप्लाइंसेस है सर जो यहाँ पर हम दिखाने में मिस कर रहे हैं जो कंज्यूमर को जानना जरूरी है? डीप फ्रीजर डबल है, बाकी तो सब लाइटिंग है और तो कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर एक समरसेबल के पास चल के देखते हैं क्योंकि मोटर सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पर एक समरसेबल पंप है सर, समरसेबल पंप यहाँ पर कितना जरूरी है? ढाबे पे तो सबसे ज़्यादा पानी की व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी उतना साफ़ सफाई में भी आराम रहता है, तो समरसेबल तो ज़रूरी ही है और ये भी सोलर से ही ऑपरेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम कुछ लाइट जलाए हुए हैं, एक एसी चला दिए, उसके साथ ये चेक करते हैं कि ये समरसेबल चलेगा या नहीं। तो जाना चाहिए हमारे स्टार्ट करें सर इसको? ये साइड वाली बटन, ये हाँ ये ऑन हो गया है, चल गया है। अच्छा, पानी आ रहा है, एक बार पानी देख लेते पानी का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर सर प्रॉपर पानी आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं सर कि यहाँ पर कितने एचपी का मोटर लगा हुआ है? ये 1 एचपी का है, 1 आस पावर का मोटर लगा हुआ है। और कितने यहाँ पर कितना पानी का लेवल है? पानी का लेवल तो मुझे अंदाज़ा नहीं, मगर इस हैंडपम्प को देखते हुए लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है, लगभग। अच्छा, मतलब ज़्यादा नहीं है और इजीली फुट समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर समरसेबल ये कितने घंटे चलाते? लगता है 500 लीटर का टंकी रखा हुआ है, डबल 2 लटकी हुई है, 500 लीटर की 2 टंकियाँ हैं। अच्छा, तो ये एसी के साथ समरसेबल चल रहा है, लाइटिंग और कूलर और डीप फ्रीजर इसके साथ है, राइट सर? हाँ, डीप फ्रीजर ऑन है क्यों छोटू? डीप फ्रीजर इस समय बंद है, एसी के साथ में 2। तो इससे बड़ा प्रैक्टिकल हम आपको नहीं दिखा सकते हैं कि बिना बिजली का ये सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है। अब ये सारा कैसे हो रहा है, कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है जिसके कारण ये सारा कुछ चला पा रहे हैं, तो एक बार हम आपको लेके चलते हैं सोलर पैनल के पास में, वहाँ पर दिखाएंगे। तो सर, जितने भी ढाबे के अप्लायंसेस थे एक एक चीज चालू करके आप दिखाए जी। उसके लिए ये सोलर पैनल, कितने सोलर पैनल लगा के ये सारा कुछ चल रहा है? ये 5 kVA का प्लांट है पूरा और 400 वाट के 12 पैनल लगे हुए हैं। ओके। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है सर, ये एस्बेस्टोस रूफ है और इस पर इंस्टॉलेशन किए हैं। कितना आपको मज़ा आया ये इंस्टॉलेशन करके? मज़ा आपको बताया ना कि दिक्कत तो शुरुआत में लगी, पहले जब हम उसके ऊपर आए तो जो लड़के काम करने वाले थे वो भी घबरा गए कि भाई इस पे काम नहीं हो पाएगा। हमने कहा होगा क्यों नहीं, फिर धीरे धीरे काम जब शुरू हुआ फिर आनंद आने लगा, उसमें करते रहे। मगर ये थोड़ा टाइम लग गया, इसमें ज़्यादा अदर जगह कम लगता है। इस पे इंस्टॉलेशन है, ये सब पाए जाम है, तो आपको लग रहा होगा स्ट्रक्चर कुछ इसका डिसबैलेंस है, टेढ़ा हाल, वो मजबूती के लिए है, क्योंकि होल करके नीचे दीवार से या जो टीन सेट है इसके पाइप से हमने फांस लिया हुआ है कि कहीं से भी हवा आंधी तूफान आए तो पैनल हमारा मजबूती से टिका रहे। तो ये जो लेग है सर, जनरली कई साइट पर हम देखे हैं एस्बेस्टोस रूफ पर लोग इसको सोलर पैनल को इसका भी स्ट्रक्चर आता है, लेकिन यहाँ पर एंगल सही करने के लिए आप ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किए हैं जी, राइट। तो इसको टाइट आप कैसे किए हैं सर? जैसे कि यहाँ पर हमें लेग भी बनाए हुए हैं, तो इसको टाइट ये सब कैसे किए हैं? और साथ में नीचे होल करके जहाँ पर दीवार नीचे मिल गई है वहाँ दीवार से हमने टीन सेट के जो हुक आते हैं उसमें फंसा दिया है नीचे से, ऊपर नट बोल्ट टाइट है, उसके बाद ये सीमेंट का पाया बनाया गया है। तो ये मजबूती में कहीं से कम नहीं है। आंधी 1-2 बार आई है तो हमने ट्रायल लिया इसका, कहीं से हमारा स्ट्रक्चर कमजोरी में नहीं है, पूरा मजबूत है। ओके। और ये सोलर पैनल का जो इंस्टॉलेशन, इस सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर बैटरी कितने किलोवाट का लगा हुआ है? इन्वर्टर जो है 5.5 kV का है जी, और इसमें 8 बैटरी पे है, 96 वोल्ट पर। 8 बैटरी, जैसा कि आप बता रहे थे सर कि पहले हम 4 बैटरी के साथ लगाए थे, बैकअप का प्रॉब्लम आया, हाँ, फिर 4 बैटरी और एक्सपेंड किए। हाँ, उसमें रात में दिक्कत आ रही थी, 2 बजे करीब समथिंग बंद हो रहा था इन्वर्टर, तो दिक्कत आ रही थी, कंप्लेन भी आई कि बैकअप नहीं दे रहा। उसके बाद 4+ बैटरी किए, इन्वर्टर चेंज हुआ,
फिर से कोई कंप्लेन नहीं खास आई। अभी धूप में जैसे बदली कोहरा रहा तो दिक्कत आई, उसमें तो सोलर आप जानते ही हैं, सोलर धूप में उतना बेस्ट नहीं रहेगा जी। फिलहाल। अब आपके सामने आज तो सब चल रहा है, धूप उतनी खास तेज़ भी नहीं है, तब भी सब चल रहा है। तो सर ये तो रहा ढाबा का आप लगाए और उसका रियल प्रैक्टिकल हम लोग देख पाए हैं। और कुछ सर यहाँ पर जो लोग घर में, मतलब ये तो समझिए कि ऐसा हो गया कि जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर सब कुछ चलाया जा रहा है। बिल्कुल। जहाँ पर बिजली भी रहती है, लोग सोलर लगाने में लोग कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि बारिश होगा, कुहासा पड़ेगा तो क्या करेंगे। उन सारे कंज्यूमर को आप क्या बताना चाहते हैं? उसमें ये है कि आप मैनेजमेंट मतलब है कि सोलर आपका एकदम फिक्स है, बिजली में कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी ले सकते हैं। सोलर में आपको जितना आपने लगाया है क्षमता से 1.5 गुना आप लगा लेंगे पैनल, तो आपको बैकअप बढ़िया मिलता रहेगा। और ज़रूरत के हिसाब से जैसे कम धूप निकलती है तो आप कम अप्लाइंसेस चलाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बराबर यूज़ लिए रहेंगे तो बिजली और सोलर अलग है बिल्कुल जी। आप धूप के सहारे रहेंगे और कितना आप बैकअप लेना है उस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। और सर ये आपसे यदि कोई मिलना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग वीडियो देखकर आपको ढूंढेंगे, आपका जानकारी भी प्राप्त करेंगे, तो आपसे मिलेंगे तो कहाँ पर मिल सकते हैं? वैसे हमारा ऑफिस मलिहाबाद में है, प्रमुख मार्केट स्टेशन मलिहाबाद रेलवे स्टेशन के पास में, और बाकी लखनऊ में अक्सर हमारा डेली आना जाना रहता है लखनऊ। अच्छा जी। तो सर के साथ एक और एक्सपर्ट है, वो एक बार इसका अपना कुछ फिर शेयर करेंगे, यहाँ के बहुत सारे ऑडियंस को जानते हैं। तो प्लीज़ सर आप आए। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर लाने के लिए ये साइट देख के तो काफ़ी हमें मतलब काफ़ी खुशी मिली है। जी। और ये कंफर्म हो गया कि हम जब भी दिल्ली से घर जाते रहेंगे तो लखनऊ टोल प्लाजा पर रुक के यहीं पर आएंगे, क्योंकि ये अपना साइट लगा हुआ है, तो यहाँ पर चल के एक बार रिव्यू देख लेंगे। जी। तो सर ये साइट में बहुत सारे हम नया चीज़ सीखने को मिला है। आप कुछ बताना चाहते हैं सर इस साइट के बारे में, और यहाँ के जो आसपास के जो रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं, ढाबे का बिजनेस कर रहे हैं? देखिए सर, जो ये साइट है ये लखनऊ से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे जो पहला टोल प्लाजा पड़ता है ये आगरा एक्सप्रेसवे का, वहीं पे एक साइट हम ये लगी हुई है। और मैं रुद्रा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर से हूँ, मेरा नाम एस.के. मिश्रा है। और ये मिस्टर सुभाष जी हैं जो कि इन्होंने रेफरेंस दिया इसका कि यहाँ पे सोलर ढाबा पे लगना है, और वहाँ पे लाइट नहीं एकदम नहीं है, यहाँ पे ये इक्विपमेंट चलना है। तो हम लोगों को शुरू में लगा कि पता नहीं ये सब चीज़ें, जैसे एसी है, 2 डिफ्रीजर है, और आपका 10 फैन है, उसके बाद लाइट्स है, तो वो कैसे चलेगा, उसको लेकर के हम लोग बहुत वो था। तो पहले ये जब इनसे बात हुई ओनर से, तो पहले ये हुआ कि हम लोग 5 किलोवाट का एक प्लांट लगा करके देखें, और उसके बाद अगर सक्सेसफुल होगा तो इसमें जैसे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। और तो इन्होंने क्या किया कि पहले 5 किलोवाट का प्लांट लगा करके और 4 बैटरी पे इस सोलर पैनल को इंस्टॉल किया, लेकिन उसमें बैकअप की समस्या आती थी। तो इन्होंने हमसे संपर्क किया, कहा कि नहीं देखिए इसमें बैकअप की समस्या आती है, इसको जो है हम 8 बैटरी पे करना चाहते हैं। तो 4 बैटरी वाला इन्वर्टर हम लोगों ने रिप्लेस करके और उसके जगह पे 8 बैटरी का जो 96 वोल्ट का इन्वर्टर था उसको यहाँ पे लगाया, और उसके बाद ये प्रॉपर ढंग से चल रहा है, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है इसमें प्रेजेंट टाइम में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सर इसमें ये वीडियो को एज होटल और रेस्टोरेंट के लिए हम कंज्यूमर के लिए अवेयर करना चाहते हैं, उनको आज के दिन में क्या प्रॉब्लम है जो इस सोलर सिस्टम पर नहीं जा पा रहे? देखिए सर, सबसे जो समस्या आती है ऐसे इलाका में जहाँ पे देखिए दूर दूर तक आपको कहीं भी लाइट नहीं दिख रहा है। यहाँ भी एक्सप्रेसवे बगल में टोल प्लाजा है, दूर दूर तक लाइट यहाँ पे मिलती नहीं है। वैसे जगह पे
अगर इस तरह से चल रहा है तो बहुत बड़ी जो लोग लगाना चाहते हैं, जो ढाबा का काम कर रहे हैं, चाहे जहाँ पे बिजली की इस तरह की समस्याएं हैं, कंज्यूमर भी अगर उस तरह से जुड़ना चाहता है तो वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकता है। लूम चालक के वेबसाइट पे जाकर के संपर्क कर सकता है। जो हम लोग इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा जागरूक हों, वो समझें कि नहीं सोलर से भी ये सब चीज़ें चल सकती है प्रॉपर। ऐसा नहीं कि पूरी हम वीडियो उस पर डिपेंड रहेंगे, बिजली पे ही डिपेंड रहेंगे। अगर सोलर लगा करके भी हम अपना काम कर सकते हैं, वहाँ समरसेबुल चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, डिफ्रीजर चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, जो भी इक्विपमेंट है उसको सुचारू रूप से हम चला सकते हैं। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है लखनऊ से सटा हुआ, जहाँ की मतलब बिजली दूर दूर तक नहीं है और ये सिस्टम प्रॉपर इनका चल रहा है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं सर, जितने भी टोल प्लाजा के आसपास के एरिया है, चाहे वो घर हो, चाहे ये हो, चाहे सामने हमें घर दिख रहा है, चाहे उधर हो, हर जगह पर सोलर पैनल लगा हुआ है। जी जी। और सोलर पैनल के इस्तेमाल से ये जो भी वो ज़रूरत का चीज़ें हैं चलाए जा रहे हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा कि 100% सोलर पावर से इस टाइप के एप्लीकेशन को यूज किया जा रहा है। नहीं सर, हम लोगों को भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि जितने इनके यहाँ पर इक्विपमेंट जो ज़रूरत है, जो ढाबा में जो चीज़ें एक्चुअली जो ज़रूरत होती है, जैसे डिफ्रीजर है, फ्रिज है, एसी है, समरसेबुल है, जो नेसेसरी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि नहीं उस हिसाब से सोलर काम उस हिसाब से कर सकता है। लेकिन इसको देखने के बाद अब हम लोगों को और थोड़ा सा मन में हो रहा है कि अगर हम लोग चाहें तो इसको और बेहतर ढंग से और लोगों को जागरूक करके इसको और बढ़ाया जा सकता है। केवल बिजली पे डिपेंड नहीं रह सकते हम लोग। सर, जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो चाहे वो ओवरलोड का आता है या बैकअप का आता है। जी जी। क्योंकि डे के टाइम में जैसे कि ये ढाबा है, ढाबा पर डे के टाइम में बहुत सारे कम कंज्यूमर आते हैं, लेकिन नाइट के टाइम में ही मेजर कंजम्पशन होता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है? सर, उसका वही है कि बैकअप के लिए हमको बैटरी बैकअप रखना पड़ेगा प्रॉपर। क्योंकि पहले हम लोगों ने भी पहले क्या किया था कि 5 किलोवाट पे 4 बैटरी लगाया था, लेकिन बैकअप हमारी जा कर के 2 बजे, 1:30 बजे, कभी कभी 10 बजे वो बैकअप जो हमारा समाप्त हो जाता है बैटरी का, बैटरी डीप डिस्चार्ज में चले जाती थी, तो वहाँ हमें समस्या होती थी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि लोड जो हमें रात में भी चलाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने बैटरी बैकअप इसमें बढ़ा दिया, 8 बैटरी का कर दिया। यहाँ पर सर लोड कैलकुलेशन कैसे किए हैं कि हमें ये अप्लायंसेस के लिए इतने किलोवाट का इन्वर्टर सफिशिएंट है? सर, जब ढाबे मालिक से बात हुई तो उनका ये था कि ये चीज़ें हमको चलाना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको कंटिन्यूअस नहीं चलाना है, हमको लोड डिवाइड करके चलाना है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ एक ही साथ चलाएंगे, बीच बीच में हम उसको ब्रेक करके हम चला सकते हैं। अभी चूँकि बजट का भी समस्या आ रही थी इनके साथ में, तो ये होता कि नहीं हम 5 किलोवाट का लगा करके देख लें, अगर अच्छा चलता है तो इसको और हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं। आज के दिन में कंज्यूमर सेटिस्फाई हैं या एप्लीकेशन? नहीं सर, 101% सेटिस्फाई हैं। 101%। यदि मौका मिलेगा तो उनका भी इसका एक्सपीरियंस हम लेके साथ में दिखाएंगे। और कुछ बताना चाहते हैं सर? लखनऊ वासियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये कि जो सोलर पर विश्वास नहीं करते हैं वो इस एप्लीकेशन को देख के विश्वास कर सकते हैं। देखिए सर, जो कंज्यूमर भी हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं और उनको भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था। जब इन्होंने सुभाष जी से मुलाकात किया, बात किया, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं इसको कर सकते हैं। जब हम लोग 5 किलोवाट का सिस्टम लगाए 4 बैटरी पे, तो उनको लगा कि नहीं ये चल सकता है। आज के डेट में कंज्यूमर भी उस चीज़ को समझ रहे हैं। आज भी हमारी उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम आगे भी कोशिश ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा और स्पेंड करेंगे। हालांकि कि ढाबा इनका ठीक एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है। अभी शुरुआत इन्होंने किया था 3-4 महीने से, इधर भी तो कोहरा भी हो रहा है, उसके बाद भी प्रॉपर इनकी वर्किंग कर रही है। तो ये संतुष्ट है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जी ज़रूर सर, ज़रूर। और हम सब चाहेंगे कि अगर कोई भी अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, चाहे इस तरह का लाइव देखना चाहता है, हम लोग तो इसमें सोलर पे, आटा चक्की पे, चाहे आपका ढाबा पर,
हर जगह घरों पे लगा करके देख रहे हैं। सर सोलर प्रॉपर वे में काम कर रहा है। आज के डेट में मतलब मुख्य ऊर्जा का स्रोत बन गया है सोलर। तो इसमें सर जो दूसरा कैटेगरी आता है इसी के साथ कि ये तो रेस्टोरेंट ढाबा हो गया, इसके जो बड़ी कैटेगरी होता है वो होटल होता है। जी जी। जहाँ पर लखनऊ ऐसे एरिया में तो पावर कट होती नहीं है। जी जी। तो जो होटल का बिजनेस कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, वो कैसे सोलर पर जाएं? क्योंकि बहुत सारे होटल हम देखे कहीं पर आज के टाइम में सोलर नहीं है। देखिए ऐसा सर, लखनऊ जो एरिया है ना, होटल में सर क्या होता है कि वहाँ पे एसी उसी काफ़ी लगे रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके हिसाब से उनके यहाँ पावर बैकअप के लिए काफ़ी मात्रा में सोलर लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। हालांकि कि गवर्नमेंट ने अभी नेट फिट ऐलान किया है कि होटल कहीं भी जैसे ऐसे इस जगह पे, पहले क्या था कि हम लोग जीरो स्पॉट डिवाइस करके लगा देते थे, तो जो बिजली बनता था वो हम लोग दिन में यूज कर सकते थे। उसका अगर मान लीजिए कि अगर होटल बन रहा चाहे कुछ अगर बात हुई तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब नेट फिट हो जाने की वजह से अभी सितंबर में इन्होंने लॉन्च किया है, और उसके हो जाने की वजह से ये कि जो अगर बिजली हमारी एक्स्ट्रा बनती है उसका उनको पैसा भी मिलेगा। तो उस पर लोग अभी आएंगे, ऐसा नहीं है। अप्रैल के बाद फिर ये आपको भी दिखने लगेगा कि होटलों पे भी, स्कूलों पे भी, ये हर जगह आपको सोलर दिखेगा, कोल्ड स्टोरेज पे भी दिखेगा, हर जगह सर ये प्रॉपर वे में दिखेगा आपका। तो जो होटल्स ये सब के जो कंज्यूमर हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें? उनको कहाँ से स्टार्ट करने के लिए आप सजेस्ट करते हैं? यदि सोलर के लिए वो सोच तो रहे हैं बट वो टाइम के वजह से और भी किसी वजह से वो सोलर पर नहीं आ पा रहे, उनको स्टार्ट कहाँ से करें वो? नहीं सर, सबसे ज़्यादा समस्या उनके साथ आती है फाइनेंस की, क्योंकि जो होटल में क्या होता है कि एसी बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, तो एसी बैकअप बहुत ज़्यादा लेता है। चाहे उनके पास इक्विपमेंट लाइट उट की बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए कहीं भी अगर होटल है 20 किलोवाट 25 किलोवाट का उसने कनेक्शन ले रखा है, तो उसका हमें अगर देखा जाए तो 40 किलोवाट 50 किलोवाट का अगर सिस्टम पे जाएंगे वो, तो 40 किलोवाट 50 किलोवाट सिस्टम लगाने पर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, जितना उसका उस हिसाब से इनकी रिकवरी हो नहीं पाती है एट ए टाइम। तो ये है कि धीरे धीरे छोटे छोटे जो इक्विपमेंट जो ज़्यादा चलते हैं उनको हम लोग तो यही सलाह देते हैं कि ठीक है आप बड़े इक्विपमेंट ना चलाइए, जो छोटे इक्विपमेंट है उसको लेकर के सोलर पे चलिए, बाकी आप इलेक्ट्रिक से चला सकते हैं, जिससे कि आपका जो डेली का है वो अपना चलता रहेगा। तो देखिए कुछ लोग लगा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। होटल है, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये प्रॉपर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे अकॉर्डिंग है कि यदि कोई होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और स्कूल, कोल्ड स्टोरेज ये सब के लिए सोलर का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कौन सा सिस्टम लगेगा, कितने किलोवाट का लगेगा, इसको जानने के लिए उनके लोकेशन पर जाना जरूरी है। राइट सर? जी जी। कि जब तक सर जाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चल पाएगा कौन सा सिस्टम लगेगा। और दूसरा सर, लखनऊ के आसपास यदि आपसे मिलना चाहते हैं कोई तो कैसे मिलेंगे? सर हमारा ऑफिस जानकीपुरम विस्तार में है, रुद्रा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर के नाम से। मैं ऑलरेडी एक क्लास कंट्रैक्टर भी हूँ और हम लोग सोलर पे ही आज पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ट्रेंड इंजीनियर भी हैं और कुशल कारीगर भी हैं जो लोग इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, और वो कभी भी हमसे फ़ोन नंबर हमारा पड़ा हुआ है, लूम सोलर के साइट पे भी जाकर के नंबर ले सकते हैं। वैसे हमारा नंबर 7007628979 है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी फ़ोन पे बात करके भी अगर कहेंगे तो हम उनका साइट सर्वे करा देंगे। अगर पर्सनली मिलना भी चाहते हैं, ऑफिस आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहाँ भी लाइव हम जो भी हो सकता है उनको डेमो दिखा सकते हैं, पैनल दिखा सकते हैं, इन्वर्टर, बैटरी, जो भी स्ट्रक्चर, वो लाइव देख सकते हैं उसको कि नहीं क्या है इसमें। सोलर में सर बहुत सारे प्लेयर काम करते हैं, लेकिन उनके लिए अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही पर्सन, सही कंपनी के चुनाव करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उन सभी में से लूम सोलर और लूम सोलर से रिलेटेड जुड़े लोग को क्यों सिलेक्ट करें? सर देखिए सबसे बड़ा वही हम लोग भी कहते हैं कि देखिए रेट का आप हो सकता है कोई हमसे 2-4-5% 10% सस्ता दे सकता है, लेकिन लूम सोलर की सर एक खासियत ये है कि ये 100% जो बैकअप देती है कंज्यूमर को सर्विस का, कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या सर होती है, एक फ़ोन कॉल करिए, आपकी समस्या वहाँ से सॉल्व हो जाती है। तो ये सर बहुत कम देखने को मिलता है और सब कंपनियों में।
बाकी हम लोग भी पूरी सपोर्ट करते हैं कंज्यूमर को। अगर कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो हमारी पूरी टीम है जो कि इस पे लगी रहती है। जो कुछ भी अगर समस्या अगर 12 बजे रात में भी अगर कॉल आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको प्रॉब्लम उसका सॉल्व कर सकें। तो जो कंज्यूमर सर जो पैसा लगा रहे हैं इस टाइप के बिजनेस में सोलर के ऊपर, उनको कैसे फ़ायदा मिलता है, कितने तरीके से उनको फ़ायदा मिल जाता है? उसको सर बहुत फ़ायदा मिलता है। एक बार सोलर लगाने के बाद वो मतलब पैनल की वारंटी 25 साल की रहती है, बैटरी की वारंटी 5 साल तक रहती है। हालांकि कि हमारा भी लूम सोलर का भी एक बैटरी आया है, लिथियम बैटरी है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अगर एक बार अगर लगा लेता है तो बैकअप की समस्या से निजात पा जाएगा। क्योंकि वो क्या करता है कि चार्जिंग ये जो होता है वो 2 घंटे में फुल बैटरी चार्ज कर देगा, 2 से 3 घंटे में। इस बैटरी को, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो अगर वो बैटरी का अगर उपयोग करें तो सर बढ़िया रिस्पांस उसको मिलेगा। ठीक है सर, सोलर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या लोन की सुविधा आपके थ्रू मिल सकता है? हाँ सर, लोन की सुविधा अब जो है चालू हो गई है। कुछ प्राइवेट बैंक हैं, MSME बैंक हैं, वो सब भी कर रहे हैं। दूसरा कुछ जो नेशनल बैंक हैं वो लोग भी अब शुरू कर दिए हैं। क्या इस टाइप के बिजनेस, ढाबा, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, इन सभी पर यदि सोलर लगाते हैं क्या सब्सिडी मिल पाएगी कंज्यूमर को? अभी तक इस पे तो सर सब्सिडी का प्रावधान तो अभी नहीं है। सब्सिडी का प्रावधान आटा चक्की में अभी खाद्य प्रसंस्करण विभाग से वो चल रहा है, अभी भी प्रोसेस में है। हालांकि कुछ पिछले साल का हुआ था तो उसमें कुछ सब्सिडी मिली है, लेकिन अभी जो रूफ टॉप में जो सब्सिडी है वही मिल रही है प्रेजेंट टाइम में। तो ये सब मेजर कंज्यूमर का क्वेश्चन रहता है बिफोर सोलर। जो सोलर लगा लिए उनका तो फिर चांदी ही चांदी है कि जो भी बिजनेस, ना यहाँ जनरेटर है ना बिजली है और सारा सोलर पावर से चल रही है। और कुछ हम ऐसा छोड़ रहे हैं सर जो कंज्यूमर को जानना चाहिए? नहीं सर, अभी काफ़ी लोगों से हम लोगों की जब बात होती थी तो सब लोग यही कहते थे कि जब हमको ज़रूरत पड़ती है हम डीजल इंजन से चलाते हैं। लेकिन डीजल इंजन सर चलाने का मतलब ये है कि जनरेटर अगर चलाते हैं तो पर डे उनका डीजल का खपत जो है वो पर आवर के हिसाब से लगता है। 1 लीटर 2 लीटर जैसे 25-30 लीटर अगर लगा तो 2500 से लेकर के 3000 रुपये पर डे के हिसाब से उनका खर्चा आता है। अगर एक बार सोलर लगा लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि 4 से लेकर के 5 साल के अंदर इनका जो ये इन्वेस्ट किए होते हैं वो एक तरह से जीरो हो जाता है और ये चलता है लॉन्ग टर्म में, तो 25 साल तक उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट सर जो जनरेटर और सोलर पावर ले रहे हैं, ऐसे सोलर पावर जनरेटर से 5 गुना कॉस्टली आज के दिन में पड़ रहा है यदि कोई दोनों सेलेक्ट करते हैं तो। लेकिन सोलर पैनल डेली 10 घंटे काम करता है। जी जी। जनरेटर महीने में 2 दिन या 3 दिन काम करता है। जी जी। ठीक है। नहीं सर, वो भी अगर जनरेटर अगर मान लीजिए सुविधा अगर उसके पास लाइट की नहीं है तब तो उनको चाहे एक बल्ब भी जलाना होगा तब भी उनको जनरेटर तो चलाना ही पड़ेगा जी। जहाँ पे एकदम बैकअप जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर जनरेटर लगा दें तो इनको 24 आवर मतलब जनरेटर चलाना ही पड़ेगा। जैसे पानी के लिए अभी हम लोग चेक किए, पानी के लिए एक जगह पर हम गए थे, वहाँ बिजली नहीं थी, पानी पीने के लिए जनरेटर 15 kV का स्टार्ट करना पड़ा था। हाँ सर, समस्या कि मतलब ज़रूरत जितना नहीं है उतना हम डीजल का कंजम्पशन कर रहे हैं। अभी भी सर यहाँ पे तो चूँकि ढाबा है तो यहाँ तो हमेशा पानी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई भी चीज़ अगर पंखा ही चलाए तो उसके लिए सर अब उनको जनरेटर ऑन करके रखना पड़ता है। तो जनरेटर ऑन करने का मतलब है कि वो बिजली की खपत वो करेगा हमेशा जी। तो वो पर डे जो उनका लग रहा है पैसा उससे तो निजात पा जाएंगे एक बार लगाने के बाद। ठीक है सर, आपसे कुछ हम नीचे बातचीत करेंगे जिससे ढाबा का एक्सपीरियंस समझ पाए और कुछ क्वेश्चन हो तो सर का बिजनेस डिटेल सर जहां पर बताए हैं लखनऊ के आसपास के कहीं से भी हैं, आप सर के ऑफिस जाके विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस देख सकते हैं। क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट एक्सपीरियंस देखे आप सोलर पर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि विश्वास नहीं होता है कि जो जिस पर्पज़ के लिए हम खरीद रहे हैं क्या पूरा होगा या नहीं। और उसका इंस्टॉलेशन भी एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्योंकि सोलर पैनल 25 साल की लाइफ होती है। ये तेज आंधी और जो एस्बेस्टोस रूफ देख रहे हैं वो भी आपको सेफ्टी के साथ काम करना रहता है। सबसे बड़ा जो मेजर जो है ना सोलर पैनल तो है ही है, उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मेजर जो इसका प्रोडक्ट है
वो इंस्टॉलेशन के लिए आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का बेस अगर मजबूत नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए कभी भी जैसे इन्होंने किया है, देखिए ये पूरा सिस्टम है, उसमें इन्होंने इस तरह से लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लगा हुआ है। बेस सर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हवा अगर मान लीजिए चलती है, तेज़ हवा चलती है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा वैसे ही रहेगा। जैसे गर्मी के दिनों में कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलती है तो पैनल उड़ करके नीचे गिर सकता है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बेस अगर मान लीजिए इतना पैसा अगर हम लोग खर्च करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मजबूती से लेकर के चलें। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, BOS मटेरियल में हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यदि कंप्रोमाइज़ करेंगे तो सर वो सर्विस का कॉस्ट आपको बढ़ जाएगा। जी जी जी, क्योंकि कुछ भी होगा वो डैमेज होगा, वो सर्विस के में चला जाएगा। जी जी। तो BOS पर भी ज़्यादा ध्यान दें, जितना सोलर पैनल इन्वर्टर बैटरी पर ध्यान दे रहे हैं उतना BOS पर भी ज़रूरी है, यदि सोलर पैनल की फ़ायदा आप लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। मेरे साथ शुभम है जो लूम सोलर टीम लखनऊ से है। तो शुभम, ये जगह तो काफ़ी बढ़िया है और ये सटे एक्सप्रेसवे के पास में है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में? बिल्कुल, जो ये जगह है ये पड़ोस में एक्सप्रेसवे है और एक्सप्रेसवे के पड़ोस में जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन पूरा जो ढाबा है वो पूरा का पूरा सोलर पे चल रहा है। तो ऐसी सारी जगह हैं लखनऊ की जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे जनरेटर का इस्तेमाल जहाँ पर अभी तक हो रहा था, आज की डेट में सोलर का इस्तेमाल हो रहा है। जो लूम सोलर है वो लगातार इनोवेशन करता रहता है। उसी इनोवेशन में एक हमारा प्रोडक्ट आ रहा है अटलांटा, जो डीजल जनरेटर को रिप्लेसमेंट के लिए एक इनोवेशन किया गया है। बहुत जल्दी ही आपको विदिन फ्यू वीक्स ये प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप तो एक बात बताइए, बहुत सारे आप कंज्यूमर के पास जाते हैं, इस टाइप के भी कंज्यूमर के पास कभी गए हैं? बिल्कुल सर, गया हूँ मैं। तो उनका क्या किस टाइप का क्वेश्चन रहता है और उनको क्या बताना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से? उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन रहता है, क्योंकि अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो सोलर में क्वेश्चन रहता है कि क्या उनके यहाँ पे जो डीप कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे डीप फ्रीजर होता है, डीप फ्रीजर से लाइटिंग होती है, पंखे होते हैं, AC होता है, तो क्या AC, डीप फ्रीजर इस तरीके के जो उपकरण हैं ये इलेक्ट्रिसिटी इससे सोलर से चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे? तो उसके बाद में उनका पूरा लोड कैलकुलेशन करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि उनके कितना सोलर पैनल लगवाना है, क्या बैटरी की कैलकुलेशन रहेगी, कितनी बैटरी लगवानी है। उसके अलावा मैं सभी जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो अपने एरिया के एक्सपर्ट से ही लगवाएं, क्योंकि नॉर्मली सोलर लगाने के लिए आज की डेट में जगह जगह पे सोलर की दुकान खुल गई हैं, तो वो बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, बाद में चीज़ें आती हैं। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आप किसी अच्छे एक्सपर्ट को ढूंढें। आप लूम सोलर के जो एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे जो हमारे पार्टनर्स हैं, आप उनसे संपर्क करें और एक अच्छे पार्टनर से, एक अच्छे एक्सपर्ट से, सोलर एक्सपर्ट से आप अपना प्रोजेक्ट लगवाएं। आपको विश्वास था कि 100% सोलर पैनल लगा के बाद रेस्टोरेंट चलता है? हाँ बिल्कुल, मैं तो लूम सोलर का एम्प्लॉई हूँ, तो एज एन एम्प्लॉई मुझे सोलर के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हैं। तो मुझे पता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल 50 किलोवाट 100 kVA का 250 kVA का पूरा कोल्ड स्टोरेज रन किया जा सकता है। ओके, हाँ। तो ठीक है शुभम, थैंक यू वेरी मच। यह वीडियो बना के हमें बहुत खुशी मिला है कि ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके बीच हम लेकर आए हैं। यह एक ऐसा ढाबा है जो 100% सोलर पावर्ड है और यहाँ पर किसी टाइप का जनरेटर और बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और इस टाइप के ढाबा पर सोलर पावर का इस्तेमाल करके यहाँ के सारे एप्लीकेशन चलाए जा रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर बैटरी बैंक को बढ़ाया जाता है, सोलर पैनल भी बढ़ाया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन आज के दिन में यहाँ पर ये सब कुछ चलाया जा रहा है। यदि आपके पास भी इस टाइप के ढाबा है, लेकिन आप भी मतलब कहीं ना कहीं जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजली कुछ भी, जैसे एक ढाबा हम देखे थे वहाँ पर बिजली था ही नहीं, लेकिन वो अंधेरे में किसी तरीके से काम चला रहे थे, और या पावर कट होती है तो जो जैसे चल रहे वैसे लोग चलाते हैं। तो
आप इस तरीके के सोलर सिस्टम लगा के आप अपने ढाबा पर बिजली ला सकते हैं। यदि सिंपल भाषा में बोले तो ये इस टाइप के ढाबा के लिए आपको सबसे पहले लोड कैलकुलेशन करवाना पड़ेगा। लोड कैलकुलेशन करवाने के लिए आपको नज़दीकी सोलर एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप loomsor.com से इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर आपके लोकेशन पर जाएंगे, लोड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस टाइप के ढाबा के लिए लोड कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितने घंटे का बैकअप चाहिए, कितने कंटिन्यूअस लोड है और क्या क्या अप्लायंसेस चलना है, और इस तरीके से सारे टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है। उसके बाद इसका सिस्टम का सिलेक्शन होता है, प्राइसिंग होता है, इंस्टॉलेशन होता है, देन एक सोलर पावर से पूरा का पूरा ढाबा चलाया जाता है। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यह जो ढाबा आप लखनऊ के आसपास के बहुत सारे ऐसे हाईवे, देश में बहुत सारे हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे है, स्टेट नेशनल हाईवे है, तो वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और छोटे छोटे ढाबे या बड़े लेवल पर ढाबे बने हुए हैं। वहाँ पर बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर के लिए आपको रूफ होना चाहिए, चाहे रूफ हो आरसीसी हो, चाहे एस्बेस्टस रूफ हो, या आपका टीन शेड हो, किसी टाइप का रूफ हो, वहाँ पर सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए loomsor.com पर विजिट कर सकते हैं। यदि लखनऊ के आसपास के हैं तो यहाँ के जो loomsor का एक्सपर्ट है उनसे आप मिल सकते हैं या उनको फ़ोन कॉल के द्वारा बुला सकते हैं। और यदि loomsor के प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं तो आप कभी भी लखनऊ में आके आप पता कर सकते हैं। और इस सोलर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो कभी भी दिल्ली से इस हाई एक्सप्रेसवे से होते हुए कभी जा रहे हैं तो यहाँ पर आके जो देख रहे हैं दिवाकर ढाबा एंड रेस्टोरेंट, ये आपके हाईवे से सटे हैं, तो वहाँ पर आके सोलर पावर के साथ साथ यहाँ पर खाने की भी सुविधा सब कुछ है। जैसे कि मेन्यू मेरे पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ पर आके सारा कुछ आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सोलर में इंटरेस्ट दिखाते हैं और जिनको सोलर के ऊपर कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ कि सोलर लगाएंगे तो मेरा एप्लीकेशन चलेगा या नहीं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।